संघर्ष किया जाएगा। संगठन की मजबूती और अनुशासन के लिए क्या कुछ नया होने वाला है हरियाणा कांग्रेस में, चर्चा हम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपके नए जो हरियाणा मामलों के प्रभारी आए हैं संजय दत्त, उनके चंडीगढ़ दौरे को, मैराथन मीटिंग्स को आप कैसे देखते हैं नरेंद्र जी? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हमारे नए प्रभारी श्री संजय दत्त जी, जो बहुत ही एक अनुभवी और संगठन का उनको एक बहुत अच्छा खासा अनुभव है, पिछले 10-12 सालों से लगातार उन्होंने तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में जो पार्टी की सेवा की है, उन्हीं सेवाओं को देखते हुए उनको हरियाणा के इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ। और ये उनके कार्य करने के तरीके से भी हमें महसूस हुआ कि उनका तरीका बहुत ही पार्टी को आगे ले जाने का है। पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के और उच्च स्तर तक के कार्यकर्ता, नेता, और इस 5 दिवसीय दौरे में चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी साथी हैं, और ओपन भी दिन रखा गया सबके लिए। यही एक रीजन था कि सभी लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर 1 to 1 बात कर सके, अपने मन की बात कह सके। मैं समझता हूँ इससे उनको हरियाणा के बारे में, कांग्रेस के बारे में, खासतौर से हरियाणा कांग्रेस के बारे में, लोगों के मन में क्या है, क्या चाहते हैं, कैसे संगठन को और मजबूत बनाया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर के अच्छा खासा इसका फायदा हुआ इन इस मीटिंग से। और भविष्य के अंदर भी उनकी रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि 19 तारीख से उन्होंने 5 दिवसीय दौरा भी डिक्लेयर किया है। हाँ। पंचकुला से लेकर के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में फर्स्ट फेज के अंदर 5 जिलों के अंदर जाएंगे। सभी जिला कांग्रेस कमेटी से बातचीत होगी, ब्लॉक कांग्रेस, विधानसभा वाइज भी अलग अलग सब शहर के अंदर वहीं रुका जाएगा, वो जिले के अंदर। अच्छा, आप ये बताएं राव नरेंद्र जी, ये मैराथन मीटिंग्स या कि बहुत लंबा चंडीगढ़ प्रवास, कांग्रेस के नेताओं से अलग अलग मुलाकात, क्या ये पहली बार था इतना लंबा दौरा, या बहुत सारे प्रभारी कांग्रेस में ऐसे रहे हैं जो ये पहले भी करते रहे हों? देखिए, हर व्यक्ति का, हर नेता का अपना अपना तरीका है काम करने का, और मुझे अच्छा लगा इनका इस कार्य को कि आप कोई कार्य जा रहे हैं, किसी प्रदेश में गए हैं, तो कम से कम उस प्रदेश के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए अच्छी बात है, सबसे मिलते हैं, हर छत्तीसगढ़ बिरादरी के सब लोगों से मिले, सबकी राय जानी, क्या कारण है, क्या क्या और मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से पार्टी और बढ़िया चला सकते हैं, किस नेता कैसा व्यवहार है, हर चीज उन्होंने समझने की कोशिश की है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, पार्टी के लिए अच्छी बात, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। अच्छा, आपसे कैसी बॉन्डिंग है, और जब इनको ये जिम्मेदारी दी गई उससे पहले आपका किस तरह का अनुभव? काम तो नहीं किया गया होगा इनके साथ, और अब किस तरह की बॉन्डिंग है जब आप प्रदेश इकाई की कमान संभाल रहे हैं और वो कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बन गए हैं? नहीं, पार्टी के नेता के रूप में मैं उनको जानता था, उनके कार्यों को जानता था। अच्छा, जब भी हमारे भी मित्र है बाहर दूसरे प्रदेशों में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, तो उन लोगों ने भी तारीफ की थी कि एक बहुत अच्छे नेता है, व्यक्ति है, काम करते हैं आईसीसी की तरफ से। तो अच्छा लगा मुझे भी, अब उनका कार्य देख करके एहसास हुआ है कि सही मायने में एक अच्छी सोच है, और इससे हमें पार्टी को काफी फायदा मिलेगा। जी। अच्छा, इन 5 दिनों में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई नरेंद्र जी? क्या कुछ नया मालूम हुआ आप लोगों को संगठन को लेकर हरियाणा में? देखिए, मैं तो हरियाणा का ही हूँ, मैं तो बराबर मैंने से मिले रहा हूँ उनसे, कि इस बात का जवाब तो सही मायने में प्रभारी जी आपको दे पाएंगे, लेकिन मैं तो अपना एक आइडिया कह सकता हूँ कि इससे उनको बहुत कुछ समझने का मौका मिला, हरियाणा के बारे में सीखने का मौका मिला, और वो अपने तरीके से फिर आगे रणनीति बनाया। जैसे उन्होंने अगले 5 दिनों का टूर बनाया, हो सकता है इसके बाद में ये फैसला लिया गया हो कि मैं व्यक्तिगत और जाऊंगा फील्ड में, जो लोग यहाँ आ गए, इसके अलावा और जो लोग नहीं आ पाए हैं प्रदेश कार्यालय में, उनसे वहां जाकर के मिलेंगे। तो अच्छा, बहुत अच्छा एक उचित फैसला है, और एक समझदारी का मैं समझता हूँ, इससे पार्टी को एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा। आपसे भी कोई फीडबैक लेकर गए हैं, या आपको कोई फीडबैक देकर गए हो आपकी हरियाणा कांग्रेस को लेकर?
नहीं, पूरा फीडबैक लिया है उन्होंने, सबके बारे में पूछा है, मेरे अच्छा। के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की होगी। ये नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने पिछले 9 महीने से समय से, तो कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा इनका व्यवहार है। ये 1-to-1 मीटिंग थी, इसलिए अच्छा भी मैं उसमें इसलिए नहीं बैठ पाया, जानबूझ करके हम बाहर मिलते रहे थे अपने कमरे में अलग से। लेकिन ये उनका 1-to-1 अलग मीटिंग थी, तो अच्छा हम भी चाहते थे कि वो अकेले में मिलना चाहिए, हाँ। ताकि हर व्यक्ति आके जो नेता आए हैं बाहर से, उनको अपने दिल की बात बता सके, अपना अनुभव साझा कर सके। तो एक अच्छा, मैं समझता हूँ, ठीक देता है जी। आपने भी कोई 1-to-1 फीडबैक दिया उनको बड़े नेताओं को लेकर? नहीं, मेरे से तो साथ ही थे, मैं तो पार्टी के इंचार्ज के नाते से उनके साथ ही हूँ, और वो सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दे नो एवरीथिंग, उनको मालूम है जी जी। ओके, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन हाँ, उनको ऐसा पता तो है। नहीं है कि किसी ने तो आपकी तारीफ भी की हो, आपकी ही शिकायत कर दी हो किसी ने कि भाई राव नरेंद्र जी हाँ, ठीक मेरा से काम नहीं अधिकार है कर रहे सबको, हैं। सब साथी कार्यकर्ता को और हर नेता को अधिकार एक दूसरे के बारे में कहने का। अगर कोई मेरे कार्य से खुश नहीं होगा तो उसको अधिकार है, उसको बताना चाहिए। मुझे भी कहे तो मैं भी सुधार करूंगा, अगर मेरे पक्ष पे लेवल पे गलती है तो मेरा भी ड्यूटी बनती है कि मुझे उसको ठीक करना चाहिए, हाँ। अगर कोई मुझे कहता है जी। इसको बिल्कुल इस तरह से देखा जाए कि नई नई जिम्मेदारी मिली है इसलिए बैठक की गई है, या कोई बदलाव की भी सुगबुगाहट हो सकती है संगठन में अलग अलग स्तर नहीं पर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी अगर मिलती है किसी नए प्रदेश की, तो उनको समझने का भी चाहिए, उसको टाइम लगता है मिलने जुलने में, व्यवहार में, कार्य में। क्या कारण है, पार्टी सत्ता में क्यों नहीं आ पाई, क्यों, क्या कारण है, और बढ़िया किस तरीके से आ सकती है। ये सब चीजें हैं। आप 4 सवाल करेंगे, 4 बातें सुनेंगे, तो आपके दिल में शुम शुम बात आएगी, और जिस दिन आपकी डायरेक्ट हम बात कराएंगे तो अपना अनुभव साझा करेंगे, तो आपको अच्छा। खुद एहसास होगा कि अनुभवी जी जी, व्यक्ति है जरूर जी। करवाइएगा। अच्छा राव नरेंद्र जी, ये जो जिला अध्यक्षों की बैठक हुई या हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक हुई, उसमें बहुत बार हम देखते हैं, आप भी जानते हैं कि हारे हुए उम्मीदवार अलग अलग नेताओं को कोसते नजर आते हैं। तो वहां भी कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि नेगेटिव फीडबैक अलग अलग नेताओं को लेकर गया हो? नहीं, मेरे साथ सामने तो ऐसा नहीं आया कोई भी चीज। मुझसे तो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण मिले हैं, सबने आके प्यार से मिलके गए हैं, फोटो खिंचाई हैं आपस में। तो अच्छा। अब उनके मन में क्या है, ये तो अंदर ही कमरे में 1-to-1 में कोई बात कही हो तो कहा हो, किसी को तकलीफ होगी तो जी। बाकी मेरे से कोई ऐसा नहीं आया, मेरे सामने कोई किसी साझा नहीं किया भाई किसकी वजह से हम लोग आ रहे हैं या क्या कारण रहा जी। अच्छा, संगठन पूरा हो चुका है या अभी कुछ और भी नियुक्तियां होनी आने वाले दिनों में, नहीं, क्योंकि अभी जिला अभी अध्यक्ष अभी बन चुके हैं, अभी ब्लॉक पर भी? जी। प्रोसेस है, चल रहा है अभी। बताया हम लोगों को थोड़ा भाग दौड़ में कार्य में पिछले 5 दिन लगातार इसमें लगे, समय नहीं मिला काम करने का अलग से। हाँ। अभी हमें कुछ हमारी ब्लॉक अध्यक्षों की और नियुक्ति होनी है, बहुत शीघ्र ही उम्मीद है, मैं जल्दी उम्मीद कर रहा हूँ 2-4 दिन के अंदर अंदर वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसको हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद में अगला कार्य करेंगे, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, हर 20 बूथ के ऊपर एक मंडल बनाया जाएगा। तो वो भी कार्य अभी करना है। जी। तो धीरे धीरे काम, कभी भी काम तो राजनीति में समाप्त होता ही नहीं, चलता ही रहता है। बिल्कुल ये बिल्कुल, पूरा हो काम जाएगा निरंतर तो नया चलता है। टास्क आएगा कोई ना कोई क्या जिला जी। अध्यक्षों को बदले जाने पर भी आप लोग विचार कर रहे हैं उनकी वर्क रिपोर्ट के हिसाब से? नहीं, अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लेवल पे कुछ नहीं है। बाकी अब जो कनेक्ट के माध्यम से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सब कुछ, हर व्यक्ति का लेखा जोखा चेक करती है, पिछले बनने के बाद से जिला अध्यक्षों ने क्या कार्य किया है, अब ब्लॉक अध्यक्ष क्या क्या करेंगे, या उन्होंने अब तक शुरुआत किया तो क्या किया, प्रदेश अध्यक्ष कैसा काम कर रहे हैं, ये सब हमारी रिपोर्टिंग ऊपर। आजकल समय बदल गया, आप जानते हैं। हाँ। अब वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर स्पेशल सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो इन सब बातों को जज करते हैं, देखते हैं। अभी हमने भी कल हमारे वहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कनेक्ट सेंटर की शुरुआत की है। उसमें पूरे प्रदेश से जो है डाटा लिए जाएंगे, बराबर 4 व्यक्ति बैठ करके उसमें ऑफिस से नीचे से रिकॉर्ड लेंगे, हर जिले से, हर ब्लॉक से, उन सबको आगे ऑल इंडिया कांग्रेस में भेजेंगे। तो एक विधिवत रूप से कार्य वो भी एक शुरू हो चुका है हमारे पीसीसी देखिए, के इन अंदर। अलग अलग मीटिंग्स में राव साहब कुछ बातें तो वो हैं जो आप लोगों ने ऑफिशियली बताई है कि ये हुआ और आगे हम ये करेंगे, लेकिन कुछ क्लिप्स भी वायरल हुई। कुछ तस्वीरें मैं देख रही थी और वो वीडियो खूब वायरल हुए जिसमें आपके हाथ में माइक है, हुड्डा साहब आपसे माइक लेते हैं, रणदीप सुरजेवाला को कहते हैं कि आप मेरा साथ दें तो सरकार बना देंगे। उधर से रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि हुड्डा साहब मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं, अब बारी है कि आप मेरा साथ दें। तो वो क्या था, वो आप आपसे समझना भी चाहेंगे, आपसे जानना भी चाहेंगे। क्या दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे, तंज कसा गया? देखिए, आपस में
बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ काम हुआ है। और ये ठीक है, थोड़ा उम्र का फासला है। हुड्डा साहब हमारे में सबसे वरिष्ठ है, सीएलपी लीडर है, पुराना अनुभव है। रणदीप जी उम्र के मामले में छोटे हैं, तो इसलिए स्वाभाविक एक दूसरे को कोई सम्मान से बात कहे, किसी मजाक रूप में कहा जाए तो उस रूप में था। इसको कोई किसी भी अपने मीडिया के साथी तो किसी ने किसी रूप में ले लिया इसको, वरना कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई भी ऐसा गलत चीज नहीं है। अच्छा, कोई मस्ती मजाक किसी ने किया तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया, आपस में इतना ही बात थी। नहीं इसको कोई हंसी मजाक अदरवाइज ना में, लिया जाए। हंसी हाँ मजाक जी। में हुड्डा साहब और सुरजेवाला एक दूसरे के कांटे तो नहीं निकाल रहे थे संजय दत्त के सामने? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने मजाक में दूसरे कहा भाई अब तुम मेरा साथ देना, तो उन्होंने कहा जी मैं तो 20 साल से दे रहा हूँ। तो ऐसा ये सब एक, आप पता है, आपस में बैठ के कहीं बैठेंगे, चाय पे चर्चा होगी तो कुछ ना हाँ, कुछ एक दूसरे बोलता है। मंच से बैठे थे, स्टेज पे बैठे थे, ऐसी बातें आ गई तो मन के अंदर कोई गलत भाव नहीं थे, नहीं थे। मन में पाप नहीं था, तो तुरंत कह दिया उन्होंने एक दूसरे को आपस में। तो सभी एक है, कांग्रेस में सब साथी एक है, मिलके काम कर रहे हैं, हाईकमान के फैसले का सम्मान कर रहे हैं। सबका लक्ष्य एक ही है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूत बनाए और आने वाले समय के अंदर, आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर के 70 सीटें लेकर रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा में आए। ये हम सबका एक लक्ष्य है जी। अच्छा, अलग अलग बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। जब हुड्डा साहब ने ये कहा कि रणदीप सुरजेवाला आप मेरा साथ दे दें, इससे एक ये संदेश तो गया कि रणदीप अभी तक तो साथ नहीं दे रहे हैं फिर हुड्डा साहब का। नहीं तो हुड्डा साहब कहते हैं कि आगे भी आप मेरा साथ देते रहें, हुड्डा साहब तो कहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला मेरा साथ दे दें। ये संदेश तो गया ना राव साहब? इन बातों की बहुत बारीकी में मत जाओ। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आई बताओ, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो उनकी वजारत में रणदीप जी बड़े महत्वपूर्ण मंत्री रहे। हाँ, सार पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर मेरे सारा काम देखते थे, पार्लियामेंट असेंबली का। मुझे भी मौका मिला बिल्कुल। 2009 से 14 के बीच में उनके साथ काम करने का। तो ऐसा नहीं है, तो खूब आपस में साथ दिया है, साथ जो है साथ देंगे एक दूसरे का, आपस में हम सब देंगे। ठीक कोई है एक व्यक्ति की बात नहीं है, हाँ। सभी देंगे, आपके सामने ही देंगे, देखना आप भी यही और हम भी यही, ठीक है। लेकिन कोई आप कह रहे हैं ना दिक्कत की बात बातों की बारीकी में ना जाए, तो बातों की तो बारीकी हाँ, में भी जाना पड़ता है राजनीति में, और बातें भी दूर तक तो जाती हैं। आपके प्रेस और मीडिया की आदत होती है थोड़ा सा। ऐसी कोई बात नहीं। हम हर उस बात की बहुत डेप्थ में जाते हैं जो लोगों के जहन में आता है कि भाई ये मतलब तो नहीं था। अच्छा, दूसरी ओर हाँ, रणदीप सुरजेवाला ने जब कहा कि हुड्डा साहब आपका तो मैं 20 साल से साथ दे रहा हूँ, अब आप मेरा साथ दें, उसे भी लगा जी। कि रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं हुड्डा साहब को कि अब मुझे फ्रंट फुट पर आने दिया जाए, अब मैं लीड कर लेता हूँ, आप मेरा साथ दें। देखिए ऐसा है, आज की अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी ने दी हुई है। हुड्डा साहब सीएलपी के लीडर हैं, रणदीप जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहन शैलजा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, भाई दीपेंद्र जी शेड्यूल मेंबर है, पीसीसी की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे की हुई है। तो हम सब अपना अपना कार्य हर व्यक्ति कर रहा है, जैसा पार्टी हाईकमान आदेश करता है उसकी पालना होती है। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं आप है। सबका, मीडिया के साथियों का सहयोग चाहिएगा। जनता बहुत दुखी है, हमें उन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए वास्तविकता के अंदर, जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं। बिल्कुल, उन पर भी जरूरत है, वो बहुत जरूरी विशेष मुद्दे ध्यान हैं। देना चाहिए। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ। परेशान है बेचारे। आपके सामने 21 बच्चों ने आत्महत्या की। पिछले 12 साल में कितने पेपर लीक हो गए, इसका कोई हिसाब नहीं है। शिक्षा और परीक्षा पे माफिया हावी हो गया। देश के करोड़ों लोगों की आस्थाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई, भगवान राम से। हाँ। और आप देखिए वहां चढ़ावे में, मंदिर के चढ़ाई में चोरी हो रही है, तो कितनी बुरी बात है। जिस बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया हो अपनी देख रेख में, और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी खुद सन्यासी हो, और वहां राम मंदिर चढ़ावे में चोरी हो जाए, इससे बड़ा क्या बात हो सकती है। कितने लोगों की आत्मा पे ठेस लगी है। बिल्कुल। हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट निर्णय। तो इसलिए मेरा मीडिया के साथियों से भी ये निवेदन है कि काइंडली देश के अंदर जो ऐसे मुद्दे हैं जहां आम जनता जानना चाहती है, राइट। इसके अंदर ये कब तक चलेगा, क्या ये आपका ऊपर नियंत्रण खत्म हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। और मीडिया के साथियों को पूरी तरह से इन बिल्कुल। बातों में सहयोग करना चाहिए। हम नहीं, आपने सभी जरूरी मुद्दे गिनवाए हैं, मैं किसी पर डिनाई नहीं कर रही हूँ, ये सारी खामियां भी हैं और इन पर बुलंदी से आवाज उठाने की जरूरत भी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था आप देखिए, आप कितना बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का। ये सुरक्षित नहीं है, घरों के अंदर चोरी नहीं हो रही, डकैती हो रही है। अच्छा, चोरी वाला जो आप चढ़ावा चोरी वाला कह रहे थे ना, मैं कई बार इस पे डिबेट भी करती हूँ, और मैंने बीजेपी से कहा भी कि मान लीजिए ये होता कि या तो अखिलेश यादव होते सरकार में या कांग्रेस होती, तो आप लोग तो सड़कों पर उतर जाते, चढ़ावा चोरी हो जाता। ये तो आप लोग सत्ता में हैं। जी। गंजा सर कर लेते, ओहो क्या कर दिया, बस पूछो मत आप।
हाँ। तो ऐसा आपके सामने है और देश की जनता जानती है। समय के अनुरूप जरूर समय इनका जवाब भी देगी, मैं समझता हूँ जी। नहीं, आप लोग भी मजबूती से आवाज भी उठा रहे हैं और आप लोगों को भी उठानी चाहिए, और बतौर एक जिम्मेदार चैनल हम भी तमाम मुद्दों को उठाते हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। आप जब हमारे साथ भरोसा। जुड़ते हैं तो हम कांग्रेस की ज्यादा बातें करते हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है कि भाई क्या चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में, प्रभारी क्या बोलकर गए हैं, है ना, इसलिए आपसे कांग्रेस की बात करते हैं मेरा। आप जैसे अच्छे पत्रकारों से मेरी उम्मीद करते हैं, मीडिया के साथियों से, कि बिल्कुल जी, बिल्कुल जस्टिस बिल्कुल राव नरेंद्र जी। के साथ अच्छा, जी। दूसरा, शैलजा का आप जिक्र कर रहे थे कि सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कुमारी शैलजा को ये क्यों लगा राव नरेंद्र जी कि प्रभारी जो आते हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है और ये नहीं होना चाहिए? देखिए, मुझे तो नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जिस दिन बहन जी से आपकी बात होगी आमने सामने, तो वो इस बात का तो वही जवाब दे पाएंगे। जी। मेरी 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 स्पीच के अंदर कोई बात हो तो उसका जवाब मुझे देना चाहिए। बाकी बहन शैलजा जी को बहुत बड़ा अनुभव है एज ए भारत सरकार में मंत्री के रूप में और संगठन में भी काम करने का। वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी थी, आजकल उत्तराखंड की प्रभारी है। एक पार्टी के बहुत सीनियर लीडर है, और हरियाणा में मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उनका पूरा सहयोग समर्थन मुझे मिल रहा है। मुझे तो सभी नेताओं के साथ, आपने स्पीच सुनी भी होगी, मुझे हाँ। रणदीप भाई साहब मिल रहा है, अपने हुडा साहब का, भाई दीपेंद्र जी का, सभी लोगों का प्रदेश कांग्रेस को पूरा सहयोग है, समर्थन है, और सभी हम मिलकर के पार्टी का काम करते हैं हाँ, जी। ये दिखता भी है, मैं कई बार कहती भी हूँ कि आप प्रयास करते हैं सभी को साथ लेकर चलने का। रणदीप सुरजेवाला जब ये कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसमें मजेदार बात ये है राव नरेंद्र जी कि जब बीके हरिप्रसाद पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बाद चंडीगढ़ आए थे तब भी सुरजेवाला ने कहा, इस बार भी कह दिया, और ये भी कहा कि केवल 3 बार ही तो हम बहुमत में सरकार में आए हैं हरियाणा गठन के बाद। तो ये क्या दर्शा रहा है? क्या ये कांग्रेस की कमजोरी को दर्शा रहा है कि अपने बूते तो हम 3 बार ही सरकार बना पाए हैं? ऐसा नहीं है, उनका पर्पस सिर्फ यही था कहने का कि हमने और मेहनत करके हम न केवल परसेंटेज के अपितु साथ साथ में सीटें जीतने के लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, वो बात भी सही था जो भाई दीपेंद्र जी ने कहा था कि परसेंटेज बढ़ा है, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है। और ये भी भाई रणदीप जी ने जो बोला है कि सब सीटें आती तो और जब भी तो फायदा होता उस बात का, तो दोनों ही एक ही बात है, उसका सिर्फ एक कहने का ही अपना अपना अंदाज है, कोई इसका किसी का आलोचना नहीं कर रहे। और घर के अंदर या अपनी पार्टी के साथियों में, कार्यकर्ताओं में अगर कोई हम बात करते हैं तो वो कोई नेगेटिव नहीं है, वो अच्छे रूप में है कि भाई हमें अपने पता लगना चाहिए, रिजल्ट्स भी अच्छे आए और हम मेहनत करें, ताकि जो बैठे थे हरियाणा प्रदेश के मुख्य मुख्य साथी, कार्यकर्ता, नेता लोग थे, वो इसीलिए उनका मकसद होगा कहने का। शायद ज्यादा तो वो मैं बताया, मैं इस बारे में तो उसमें भी जवाब दे पाएंगे। आप बड़ा बड़ा स्मार्टली, बड़ा डिप्लोमेटिकली आंसर करते हैं आप कि ठीक है, सुरजेवाला जी भी ठीक कह रहे हैं और भाई दीपेंद्र भी ठीक कह रहे हैं। दोनों एक साथ ठीक कैसे हो सकते हैं? आप या क्या तो वोट चाहते हो, प्रतिशत मेरा बढ़ने से झगड़ा काम नहीं करना चलेगा, चाहते हो? या ठीक है वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, ये हमारी कामयाबी है, उपलब्धि है ना? नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, आप मेरी जगह तो भी आप यही कहेंगे कि सही तो सही है, इसमें कोई बात नहीं। बात तो जी, एक दोनों का ही अपने अपनी जगह सही था ना। भाई ठीक है। रणदीप जी का उसारा भी यही था कि भाई हमें उसका, मैं तो अर्थ ही निकालता हूँ कि हम सबको मिलके जो कमी रह गई उस मेहनत को और करना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर परसेंटेज भी बढ़े, सीटें भी बढ़े हमारी, ताकि राज बने। ये है मुख्य रूप से जी। बिल्कुल। एक दो सवाल हम सरकार से जुड़े भी लेंगे। पीएम आ रहे हैं, पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से चलाई जाएगी, तो पीएम का दौरा जब जब होता है, बीजेपी खासतौर पर ये कहती है हरियाणा को बड़ी बड़ी सौगात मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पीएम का ये दौरा कितना खास हो सकता है हरियाणा के लिए? देखिए जी, हमें अच्छा है, प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, और माननीय मोदी जी हरियाणा को अच्छी तरह जानते भी हैं, क्योंकि खुद वो यहाँ के प्रभारी रहे हैं, हाँ। तो उनको हरियाणा की हर समस्या का पता है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा को विशेष पैकेज देकर के जाएं, और यहाँ पे जो परेशानी है, खास तौर से जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो लैंड ऑर्डर के मामले में है, पेपर लीक के मामले में है, बेरोजगारी बढ़ने के मामले में है, तो जो प्रदेश के डेवलपमेंट्स की प्रॉब्लम्स है, या प्रदेश के किसानों को जो दिक्कत आ रही है, किसान और गरीब जो होता जा रहा है, और तो प्रधानमंत्री था, आपने भी याद होगा कि 2022 के बाद हम किसान की आमदनी को दुगनी कर देंगे।
तो दुगनी नहीं हो पाई, बल्कि कर्ज दुगना हो गए। सच्चाई की बात है। अभी जैसे बाजरे की फसल लगती है मेरे क्षेत्र के अंदर, तो मुझे यहाँ के किसानों ने बताया कि सब 3-3 बार रपट हो चुकी है। यानी कि हम लोगों ने लगाया, मेहनत की, फिर बीच में कई वर्षा आ गई, खत्म हो गई, दोबारा लगाया, तिबारा लगाया, तो 3-3 बार खर्चा लग गया। तो किसान कर्जदार होता जा रहा है। तो ऐसी हालत के अंदर हमें चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से कोई हमारी पैकेज दे हरियाणा को, कि हरियाणा को तरक्की करे, दिल्ली के साथ में है। यहाँ अच्छा एक संदेश जाए, हमें खुशी है, देखे जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं उनसे जी। अच्छा, आपने अपने इलाके का जिक्र किया, अहिरवाल की बात करें, ठीक है, हम कांग्रेस की गुटबाजी पर आपसे बात करते हैं, लेकिन अहिरवाल में बीजेपी में भी गुटबाजी दिखती है, फरीदाबाद में भी बीजेपी में गुटबाजी दिखती है। तो ये जो अहिरवाल में राव वर्सेस राव वाली लड़ाई है, उसे राव नरेंद्र सिंह कैसे देखते हैं? ये हमारी कोई लड़ाई नहीं है राव के बीच की। नहीं नहीं, देखिए राव इंद्रजीत और राव नरबीर वाली जो लड़ाई है बीजेपी के भीतर, उसे आप कैसे देखते हैं अपने इलाके में? देखिए, आप लोग अक्सर एक चर्चा करते थे कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस में कहता हूँ ये गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं है। गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, केंद्र के मंत्री आए और इलाके के विधायक या सांसद न जाए, तो आप इसको देख सकते हो क्या क्या मामला है। ये तो आपको ज्यादा इस अनुमान लगाएंगे आप कि भी क्या कारण है। जनरली ऐसा नहीं होता, मैंने नहीं देखा अपनी पॉलिटिकल लाइफ के कैरियर में कि भाई मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के अंदर आए और वहां के पार्टी के विधायक और वो सांसद ना रहे। तो आपके सामने ये सब तो आप अनुमान लगाएं इस बात को। बाकी मैं दूसरी पार्टी के बारे में या दूसरे नेताओं पर मैं कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं हो जी, बहुत शुक्रिया राव नरेंद्र जी, आपने बखूबी विस्तार से बताया, बारीकी से बताया कि क्या कुछ हुआ संजय दत्त के चंडीगढ़ प्रवास के दौरान, मैराथन मीटिंग से क्या निकल कर आया है, क्या नया रहेगा आगे की, क्या प्लानिंग है, सड़कों पर किस तरह से कांग्रेस उतरने वाली है। और बीजेपी की गुटबाजी को लेकर भी राव नरेंद्र का कहना है कि कांग्रेस में नहीं है गुटबाजी। आपको याद होगा ये बात हुड्डा साहब